हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। यस, आज थोड़ी सी देर हो गई है, मुझे पता है, लेकिन इस टाइम पर भी रीडिंग जब मैं अपलोड करती हूँ तो आप देख लेते हो, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना देर ही सही, लेकिन रीडिंग जो है वो अपलोड बना देनी चाहिए। सो मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हूँ। रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट करने वाला है अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आप इंट्यूटिवली भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। नंबर 1 कार्ड्स मैंने पहले से निकाल दिए, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 1 है, नंबर 2, इस तरह से आप एक नंबर चूज़ कर लो, नंबर 1 या नंबर 2 इंट्यूटिवली। और जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हैं वो इस तरह से जा सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, और ग्रुप नंबर 2 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है, इंट्यूटिवली पिक किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता अपना, इसीलिए मैंने कहा कि आप इंट्यूटिवली पिक कर लिया करो। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई दिस पर्सन कॉन्टेक्ट यू। वजह क्या, इंटेंशंस क्या होंगी, क्यों कॉन्टेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अगर चलो कॉन्टेक्ट बंदा कर भी रहा है आपको, तो फिर क्यों कर रहा है, उसकी इंटेंशंस क्या है, वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने की, है ना। सबसे बड़ी चीज़ तो पहले यही देखा जाता है। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन आपको कांटेक्ट करेगा। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, ये चेक कर लेते हैं पहले। इसमें क्या कार्ड्स हैं, यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी है, शिप की एनर्जी है, और 10 and 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यहाँ पर 28 है, जेंटलमैन की एनर्जी है। तो ओके, एनर्जीज तो दोनों मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, दूर है, या फिर ये पर्सन कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा वर्क करता है जहाँ पर शिप में या पानी के ऊपर या शिप वगैरह पे, आई डोंट नो, कुछ ऐसा काम ये करते हैं, शिप पे होते हैं, पानी से इनका कोई लेना देना है, कोई क्या कहते हैं उसको, कोई समुद्री काम करते हैं, समुद्री जहाज़, तो ऐसा कोई काम इनका होगा, नेवी वगैरह ऐसा कोई काम इनका होगा। काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है, और साफ दिखता है कि इस पर्सन के हाथ में जो है वो एक कप है, तो ये कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको कहीं विज़िट के लिए ऑफ़र करें, कहीं बाहर अगर कंट्री में होते हैं ये, वहाँ से ये आपको ऑफ़र करें, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आकर वहाँ से आपसे मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अगर ये आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं तो फ़ेस टू फेस बैठकर मिलकर बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, फिर हम देखेंगे कि इनके इंटेंशंस क्या है, उसमें फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले चेक करेंगे कि ये पर्सन है कौन, कौन है जो आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। 2 कार्ड्स आ गए, ओह 2 ऑफ कप्स, वाओ। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे हायरोफेंट की एनर्जी दिखाई दी है, और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल। यार ये वो पर्सन है जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, ये आपको कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी विश फुलफिलमेंट थे, मतलब आपकी विश थी, ख्वाहिश थी कि आप इस पर्सन के साथ आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप सोल कनेक्शन को दिखाता है। मुझे दिख रहा है कि हायरोफेंट की एनर्जी है, मे बी यहाँ पर शादी के लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या कास्ट कल्चर को लेकर कोई इशूज़ आप दोनों के बीच हुए हैं, या फिर इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी जिसकी वजह से ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया। हालांकि इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा है, बहुत ज़्यादा, कि ये पर्सन देख रहे हो किस तरह अकेले बैठ के टेंशन में बैठे हुए रो रहे हैं। इनको आपको खोने का, गंवाने का बहुत दुख है, तकलीफ़ है, और ये आपको गंवाना नहीं चाहते थे, वो भी अब तो आप अपने आप
अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो भाई। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब तो आप अपने ऊपर सारा का सारा फोकस आपका अपने ऊपर है, अपने पैसे पर, अपने आप को, अपने करियर पर आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना है। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है, क्या पता आपकी कहीं पर कोई इंगेजमेंट वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है या कहीं बात चल रही है और ये चीज़ इस पर्सन को पता है। ये वो पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को अकेला कर दिया है, दो कि ये सबके सामने उस चीज़ को फील नहीं, जाहिर नहीं कर पाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जैसे कहते हैं ना बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों शेयर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन है ना, इनको सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं देखना है, इनको अपने आसपास के लोगों को भी देखना है। इनको बहुत सारे लोगों के बोझ उठाने हैं। देख रहे हो, एक जेंटलमैन पर्सन है ये। किसी का दिल नहीं दुखा सकते। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, अगर बिलफर्ज, तो वो जानबूझ के नहीं, ये इनकी इंटेंशंस नहीं थी आपका दिल दुखाने की। इनके कुछ मसले ऐसे हैं, इनके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि वो नहीं कर पाए, आपकी विश पूरी नहीं कर पाए। यहाँ पर मुझे ना आप दोनों में थोड़ा एज भी दिख रहा है, या तो आप इनसे छोटे हो या तो ये आपसे छोटे हैं, बट एज, लेकिन उसके बावजूद या तो दोनों सेम एज के भी दिख रहे हो मुझे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हो और दोनों ही सोल कनेक्शन में हो। समटाइम्स अगर आपको बहुत ऐसे बैठे बैठे होता है ना, आप हालांकि आप बहुत अच्छा, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि शायद ये आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने कभी भी आपके साथ इंसाफ नहीं किया, कभी भी जस्टिस नहीं किया। और हालांकि इस पर्सन को आपके साथ बैठकर बात कर कर बहुत कंफर्टेबल फील होता था हमेशा। और यहाँ पर देखो 2 बच्चे देख रहे हो किस तरह फ्रीली होकर एक दूसरे से बैठकर बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यानी कि इस पर्सन को जब भी ये आपके साथ होते थे, इनको फ्री फील होता था। इनको कभी भी ये नहीं लगता था कि मुझे जकड़ा गया है। इनको कभी नहीं फील होता था कि मुझे बंधनों में बांधा गया है। हमेशा फ्री फील करते थे आपके साथ। इनको खुशी फील होती थी आपके साथ रहने में, इनको अच्छा लगता था। इनको लगता था कि आप ही हो एक पूरी दुनिया में जो इनको समझते हो, और आप ही हो पूरी दुनिया में जिससे ये खुलकर बात कर सकते हैं। यस, ये भी इनको यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि इनका आपके साथ बहुत अटैचमेंट रहा है, और उतना अटैचमेंट इनका किसी के भी साथ नहीं रहा है। ये वो पर्सन है। ये लियो हो सकते हैं बाय द वे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर मुझे फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अच्छा, फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन पता है कैसा होता है? जैसे कि फायर एंड वाटर एंड अर्थ साइन भी है यहाँ पर वैसे बाय द वे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन फायर और वाटर, आग और पानी कभी भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि आग और पानी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना। मतलब पानी अगर आग पे जाएगा तो वो आग बुझ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, वहाँ से आग बुझ जाएगी। मतलब दोनों का कोई मेल नहीं है, दोनों का कुछ बनता नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट फिर भी दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है। ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन में हो, या फिर ये कोई ऐसा लेसन हो इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, आपने इंडिपेंडेंट होना सीखा, आपने ग्लो करना सीखा, आपने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना सीखा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आज आप जिस मकाम पर हो, जिस जगह पर हो, इस पर्सन की वजह से हो, तो आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी वजह से ही आप आज इस पोजीशन पे, चाहे इन्होंने आपको ठुकराया या चाहे इन्होंने इन्होंने अपनी मुश्किलों के चलते हुए इन्होंने नहीं स्टेप उठाया, जो भी है, लेकिन फिर भी आप इनकी वजह से आगे बढ़े हो, आज किसी न किसी मकाम पर हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल सिंगल एनर्जी दिखाता है, तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, जन्म से सिंगल कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो जी जन्म से सिंगल है, हम तो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं गए, उनके बारे में बताएं। तो जो लोग बिल्कुल जन्म से सिंगल है ना, तो आप लोगों को कौन कांटेक्ट करेगा? बहुत जल्दी आपको आपका सोलमेट कांटेक्ट करेगा।
ठीक है। तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी आपके जो सोलमेट हैं आपसे मुलाकात करेंगे या फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन हैं काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, कास्ट कल्चर और अपने कल्चर को लेकर, अपने कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है, कास्ट और कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और आपके अपने कल्चर या कास्ट से भी हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोई ऑफ़र दे रहे हैं आपको, तो कोई ना कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। फिर चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो भी हो सकता है, जो मैंने फर्स्ट वाला सिनेरियो आपको बताया है, या फिर हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो जो सेकंड सिनेरियो है ये आपसे मैच हो सकता है। नाउ लेट मी सी, जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है उनके लिए मैं देखना चाहूँगी कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना तो चाहते हैं, चलो वो चीज़ तो समझ आ गई है हमें, लेकिन क्या इंटेंशंस होंगी, किस माइंडसेट के साथ कांटेक्ट करेंगे, या इनके माइंड में चल क्या रहा है, या कुछ तो ऐसा सेट करके होगा ना माइंड में कि भाई मैं बात करूँगा तो ये मेरी इंटेंशंस हैं। तो वो चीज़ अब हम देखेंगे कि ये पर्सन अगर आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, देखते हैं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या इनका इंटेंशंस होगा आपको लेकर और ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली 2 लोग हैं, हाँ आपकी लाइफ में, या तो ये पर्सन, दोनों में थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है। हु इज़ दिस किंग ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स, इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था, राइट। हु इज दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड, एंड हु इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल कौन है, ओके ठीक है, ये सेम पर्सन है, ये सेम पर्सन है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके ज़ाहिर सी बात है सोलमेट हैं, जो लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये आपकी एक नई शुरुआत है, फ्रेश न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप्स। और बाकियों के लिए अदर्स ऑफ यू ये वो पर्सन है, देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये है किंग ऑफ वैंड्स, जिस पर्सन को अपने ऊपर बड़ा घमंड था, ठीक है, अपने पैसे पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी उस पर्सन को पता था कि ये सामने वाला बंदा कहीं नहीं जाएगा, राइट। अगर मैं इसकी ऑफ़र को ठुकरा भी दूँ ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये तो मेरे ही पास रहेगा। इनको गलतफहमी बहुत थी तो इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, इन पास्ट में या जो भी कह दो, इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया, ठीक है। अभी क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी है। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप इस वक्त इस पर्सन को कट ऑफ कर चुके हो अपनी लाइफ से, आप अब कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपको धोखा दिया, आपके साथ इनजस्टिस किया, तो अब इस पर्सन को मेरी लाइफ में आने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है मेरे जज्बातों के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ दोबारा खेलने का। मैं अब इतनी मैच्योर तो हो ही चुकी हूँ, इतना सब तो देख ही चुकी हूँ मैं कि मेरी दिल में, मेरी ज़िंदगी में अब इस पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर ये आते हैं तो फिर मेरे जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएंगे, ठीक है, सबसे पहली बात। अब देखो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो है ना, अब यही सेम पर्सन आपके साथ एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। क्यों, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा है, जस्टिस, इस पर्सन को इसका कारमा मिल चुका है। अब क्या कारमा मिला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने भुगता है, ठीक है। आपने देखो, दिल से अगर बद्दुआ निकलती है ना किसी के लिए तो सामने वाले बंदे को फिर कारमा है ही है, फिर वो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, ठीक है ना। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत लव दिया है। अब ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर ये रनर थे तो अब ये आपको चेस करेंगे। आप जैसे पहले ये भाग रहे थे आपसे, अब आपके पीछे भागेंगे। एस ऑफ कप एक नई शुरुआत और स्टेबिलिटी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने कॉल मैसेज किया था, लेकिन आपने इनको कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया। 5 ऑफ पेंटिकल, ये अब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया, या अगर इन्होंने अभी तक आपको कॉन्टेक्ट नहीं किया है तो ये करने वाले हैं। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल को हमें नहीं भूलना है। 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग को दिखाता है, ठीक है, करूँ ना करूँ, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा अब या नहीं करेगा। अब मैं भाग रहा हूँ उसके पीछे तो क्या वो होगा, नहीं होगा। कहीं ना कहीं भाई मुझे अपना प्राउड, अपना ईगो भी है, तो क्या करना चाहिए अब। तो उस चीज़ को लेकर ये कंफ्यूज्ड है, यानी कि बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन इस पर्सन को लगता है कि अगर आपने
क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह इनको कट ऑफ कर दिया या इनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया या जो भी व्हाटएवर, तो ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करेंगे। इनको बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं लगेगा, ये बात इनको हज़म ही नहीं होगी कि आप इनको जो है वो रिजेक्ट करो। क्योंकि मसला ये है, दिक्कत ये है कि काफ़ी टाइम तक आपने इनको बहुत जो है ना वो रिस्पॉन्स भी दिया है, लव भी दिया है, केयर भी दिया है ना। तो अब आप इनको रिजेक्ट करते हो या कुछ भी, तो फिर ये उस पर्सन से कैसे हज़म हो सकता है, ठीक है ना। तो इंटेंशंस इनकी ये हैं कि ये आपके साथ स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, बट ये हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ चले, लेकिन आपकी ये ज़िद है कि भाई नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे चलेंगे, तुम्हारे नहीं चलेंगे अब, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज्ड हैं कि चलो कॉन्टेक्ट तो में, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये तो पिछले हफ्ते जो अभी हफ्ता गुजरा है ना, तब से ही आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आपका नंबर लिखते हैं या मैसेज करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, भेजते नहीं हैं आपको। तो ये तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते से इनकी कोशिश जारी है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कब तक करेंगे। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, डाइसिस के थ्रू देखूंगी आज मैं टाइम फ्रेम। 6 to 5 days या 6 to 5 वीक्स या 6 to 5 मंथ्स और भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कुछ ख़ास इनका इंतज़ार है नहीं, जब भी करें आपको कोई ख़ास इनका अब इंतज़ार नहीं है। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 6 महीने बाद करे या 6 साल बाद करे। अब आप आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल जो है और 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि अब आप अपनी खुशियों को जो है ना वो आसमान छूना चाहते हो। अब आप अपने आप के लिए जीना चाहते हो, अब आप अपनी खुशी पर ध्यान दे रहे हो, अब आप अपनी जो है वो सारी इच्छाएं या विशेस पूरी करना चाहते हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भैया ये कभी भी मैसेज करे, कॉल करे या ना करे, आई डोंट केयर, ठीक है। तो ये है वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ये ज़रूर है। यहाँ पर हो सकता है 5 घंटों में भी किसी को इनका मैसेज या कॉल आ जाए, ठीक है। अगर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना ज़रूर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया है इंट्यूटिवली, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, लेट्स सी कि हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, किस इंटेंशन से करेंगे और वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने की ठीक है, ये देखेंगे। तो ये जो है ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। पहले हम ये चेक करते हैं कि इन कार्ड्स में आपके लिए क्या है। तो पहला यहाँ पर है क्लोवर। 2 and 6 नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है 27, तो मे बी इस पर्सन की जो एज है वो 27 हो, 30 हो, या आपकी भी हो सकती है 27, 30 या 30 प्लस भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी। यहाँ पर लेटर की एनर्जी है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखो ना, तो ये लेटर यहाँ पर बास्केट में पड़ा है, लेकिन वो जो यहाँ पर मतलब दूर खड़े जो भी ये जो एनिमल है, इसका मतलब कोई है यहाँ पर जो आपको कोई पैगाम पहुँचाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कोई सीक्रेट रिवील करना चाहता है, बट वो अपने आप को आपके सामने नहीं लाना चाहता है। मतलब कि कोई ऐसी बात है, ये छुपा हुआ बंदा है, ठीक है। ये छुपा हुआ है, चुप है, खामोश है। ये आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या फिर सीक्रेटली ये पर्सन आपको कहीं सोशल साइट वगैरह से स्टॉकिंग वगैरह करते हैं या कर रहे हैं, बट कोई ऐसा इंसान है जो कोई सीक्रेट आपको बताना चाहता है, किसी के बारे में कोई सीक्रेट रिवील करना चाहता है, कोई सीक्रेट रिवील करना चाहता है। कौन सा सीक्रेट, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। लेट्स चेक। एक्साइटेड हो गई मैं रीडिंग को इस तरह से देखकर। मतलब कुछ है जो कि आपको अभी तक शायद पता नहीं है और सिर्फ इनको पता है और ये आपको बताना चाहते हैं। लुक एट दिस टावर, कुछ टावर मूवमेंट है। ओके, लेट मी सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। बाद में हम इनकी इंटेंशंस चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ऐसा क्या है सीक्रेट, क्या इंटेंशंस हैं इनकी। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पर्सन आखिर हैं कौन। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है टावर का, ठीक है। अब हम देखें, लुक एट दिस, ओह, मैजिशियन, एल्केमिस्ट, ओके, टावर, मैजिशियन, हायरोफेंट। ओ माय गॉड, सारे के सारे कार्ड जो हैं वो मेजर अरकानास।
अब तक के जो तीनों कार्ड्स आए हैं वो मेजर अरकाना आए हैं आपके एनर्जी में। 5 ऑफ कप्स, बॉटम में यहाँ पर भी मेजर अरकाना, मीज़ान, सन, इतने मेजर अरकानास, एंड सन ऑफ स्टाफ एंड स्ट्रेंथ। ये कोई ऐसा पर्सन है जो पावर और पोजीशन पर है, या तो ये ऐसा इंसान है जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये आपके लिए कोई एक्शन ले पाता। बाय द वे ये कोई प्लेयर भी हो सकते हैं। लुक एट दिस नाइट ऑफ वेंट्स, मॉथ टू द फ्लेम, ओ माय गॉड। बट इस प्लेयर को आपके साथ अच्छा लगता है बाय द वे, बट इसको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। लुक एट दिस, सो मेनी बटरफ्लाइज आर हियर। बटरफ्लाइज देख रहे हो, लेकिन ये बंदा जाल में है इस वक्त फंसा हुआ, यानी कि, और ये जितने भी हैं, ये जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब इसके जाल में ये भी बंधे हुए हैं। यानी ये जाल फेंकता है और सब बन जाते हैं, और ये बांसुरी बजा रहे हैं। वाओ, ये पर्सन डेफिनेटली कोई प्लेयर है या थे, और अब इस पर्सन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है या आ चुकी है, और आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आ चुका है। यानी इस वक्त आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों में कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं बाय द वे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन इन्होंने ना आपके साथ कोई ऐसी बात की है, कोई झगड़ा, कोई एक दूसरे के बीच कोई ऐसी चीज़ हुई है, आप मतलब बहुत ही ख़राब नोट पर आप दोनों की एंडिंग हुई है, कोई झगड़ा हुआ है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर फ्रेंडशिप थी आप दोनों की, तो लुक एट दिस टावर, तो मतलब कि इस पर्सन ने के और आपके बीच में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे, ठीक है। और अब ये पर्सन या तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये, लेकिन ये कुछ, ये ना मुझे लगता है जैसे ईगो और प्राइड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। क्योंकि एल्केमिस्ट भी यहाँ पर आया है ना, जब मैजिशियन को दिखाता है, तो जो मैजिशियन होता है ना, लुक एट दिस इन्फिनिटी, तो इसके पास तो सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, उसे पता है कि मेरे पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद आपका सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ भी देखा था, रिमेंबर, या लुक एट दिस स्ट्रेंथ, और 2 ऑफ सोर्ड्स भी दिख चुका है मुझे। यानी कि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं कि किस तरह आपका सामना किया जाए, क्योंकि इन्होंने शायद आपके साथ बहुत बुरा किया है। वाओ, 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो या तो आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, आप इनको जानते हो और इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक शायद प्लेयर थे, थोड़ी सी और क्लैरिटी भी ले लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना इस वक्त खुश नहीं है आपके बगैर, आइसोलेशन में है, ठीक नहीं, खुश नहीं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखो, मैनिफेस्ट इस तरह से कि उस पर्सन को ज़रूरी नहीं है कि पता हो कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, नोइंगली या अननोइंगली, बहरहाल वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे पर लगता है कि इस पर्सन को पता है कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, ये खुद स्पिरिचुअल हैं, टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, या कहीं से इन्होंने टैरो रीडिंग आपके लिए ली भी है, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों, वाई दिस टावर इज़ हियर, कौन है ये पर्सन प्लीज़, वाई दिस टावर इज़ हियर, टावर की एनर्जी क्यों है। हाँ, 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं, ये पर्सन देख रहे हो कितनी तेज़ी से, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि ये पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों के बीच पैचअप हो जाए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखी है मुझे, नफ्स, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने किसी एडिक्शंस में मुब्तला थे, या इनको कोई एडिक्शंस थे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, इनको कोई ऐसे एडिक्शंस थे जो शायद ये आपके सामने बता नहीं पाते, मतलब बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर आपको पता चल गया तो आप इनको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर ये आपका सामना कैसे कर पाएंगे, आप इनको छोड़ दोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, यानी कि एक प्लेयर को आपसे प्यार हो गया, ये भी कहा जा सकता है। अगर ऐसा कोई सीन है तो ये रीडिंग आप ही की है। तो ये हैं वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मीनार, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, आपके होते हुए इन्होंने आपको धोखा दिया, किसी और के साथ अफेयर वगैरह किया। अब इस पर्सन को दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। अब इस पर्सन की दुनिया अधूरी है जब आप नहीं हो आसपास। तो 5 ऑफ कप्स,
क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ड्रीम्स में भी आते होंगे या टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे। सम टाइम ऐसा होता होगा कि आप कहीं पर ऐसे बैठे हुए हो, अपना काम कर रहे हो, आपको कोई ऐसा नहीं है किसी का वेट, या आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे होगे, लेकिन फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको एक इमोशनल सा फील होगा, या आप अचानक से इनके बारे में सोच के रोना स्टार्ट कर देते होगे, या कुछ ऐसी चीज़ कि आप सोचो कि यार ये अचानक से मुझे क्यों इतना ज़्यादा याद आ रहा है। ऐसा तो मतलब मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, ना मैंने उसको कभी मतलब अभी रिसेंटली देखा भी नहीं है, मैंने तो सब कुछ देखना छोड़ दिया है, फिर अचानक से क्यों मेरे माइंड में आ गया। वो नहीं आए, आपने उनको याद नहीं किया है, वो एक्चुअली में आपको याद कर रहे हैं। वो एक्चुअली में क्या कह सकते हैं इसको, कि वो एक्चुअली में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना। अच्छा, यहाँ पर ना जेमिनाई की भी एनर्जी है, तो जेमिनाई जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं, क्या इंटेंशंस हैं इनकी आपको लेकर, ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहते हैं आपको। ठीक है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, बोलना क्या चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर ज़्यादातर मेजर अरकानाज आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेमिनाई है, यहाँ पर पाइसेस है, यहाँ पर लियो भी हो सकते हैं, यहाँ पर कैंसर की भी एनर्जी है। तो लेट मी सी कि इनका इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है सबसे पहले, बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है भाई। एट ऑफ वेंड्स, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, यानी कि कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एट ऑफ वेंड्स जो है ना वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो डेफिनेटली बात तो आपसे करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, लेट्स सी, और यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं आपसे। या फाइव ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहली चीज़ पता है क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये अभी इस वक्त कहना कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अभी अगर आपसे बात हुई तो आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा, फिर से किसी बात को लेकर कोई नोकझोंक चलेगी और आप दोनों का आपस में कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये किसी के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे कि किसी फेक आईडी से आपको थोड़ा टटोलना चाहते हैं, या क्या पता आपको किसी फेक आईडी से अभी आपसे बात कर भी रहे हो, बी केयरफुल। ठीक है, क्या पता आप कर रहे हो, आपको पता ही ना हो कि ये वही पर्सन है। और ये भी लग रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है कि ये किसी और के थ्रू, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, फिर किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू आपसे बात करेंगे। डायरेक्टली नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा मोमेंट आया है जो, या इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसको लेकर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, मैं अगर ये कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ठीक है, लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी आ चुकी है यहाँ पर। तो ये कहना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मतलब गलत नहीं होगा कि ये पर्सन ने बहुत पेज की एनर्जी में है, ये पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, बहुत गलतियां की हैं, और यही वो चीज़ पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं, बट कुछ इस तरह से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ठीक है ना, तो कुछ सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ साइड रखना चाहते हैं। ये काफ़ी क्लेवर हैं बाय द वे ये जो भी हैं, ताकि मैं जो है ना वो एक देखो कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लेकर ये थोड़ा सा चिंता भी है इस पर्सन को कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आपकी दुनिया चेंज हो चुकी है, आपकी दुनिया में कोई और तो नहीं आ चुका है, आपने किसी और के साथ नई शुरुआत तो नहीं कर ली है। ये पर्सन ना इसीलिए भी थोड़ा झिझक रहे हैं, और अगर ये बात करेंगे भी तो कुछ इस अंदाज में करेंगे आपसे कि आपसे पूछना, टटोलना आपको कि कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, यू नो द वर्ल्ड की एनर्जी। रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों में हो सकता है, तो इंटरनेट और सोशल साइट पर ही एक ज़रिया है आपको देखने का या आपसे बात करने का। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको खोने से भी डरते हैं, खोना भी नहीं चाह रहे हैं। बाय द वे अगर ये दो कार्ड में देखूं, अगर आप सिंगल हो या फिर आप कहीं जॉब वगैरह करना चाहते हो, और ये तीसरा कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको कोई ऑफ़र भी आ रही है, आपको कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है।
पता है पैसा आपकी ना, आपकी बहुत सारी सेविंग होने वाली है। द वर्ल्ड आप विजिट पर जा सकते हो या कहीं कंट्रीज, आउट ऑफ कंट्री से आ सकती है कोई ऑफर। और यहाँ पर देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबल पैसा। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अगर आप अभी तक कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो तो आपको कोई आइडिया मिलेगा, आपका कोई साथ देगा और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की चांस है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। आपने गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बट डोंट वरी, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमें दिखा है, किस्मत का पहिया अचानक से बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये किस्मत का पहिया बदलने वाला है, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं और फिर इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। टाइम फ्रेम देखते हैं कि ये कब तक, अगर ये कांटेक्ट आपसे करेंगे तो कब तक करेंगे, क्योंकि दिख तो रहा है कि ये सोच बहुत रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं कब तक कांटेक्ट करते हैं आपसे। और टाइम फ्रेम आज मैं जो देखूंगी ना, वो मैं देखूंगी डाइसिस के थ्रू। ओह 6 और 3 आया है, तो देखो 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वो लकीर के फ़कीर बन के उनका वेट ही करते रहो। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने हिसाब से चलो, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। और लेट्स सी, इनके इनिशियल्स ये हो सकते हैं। यहाँ पर P है, U, H, G, W, E, M, D, MD, क्या पता है किसी कंपनी के MD वगैरह हैं। यहाँ पर Q है। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा, सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके X हो सकते हैं बाय द वे। तो ये है इनके इनिशियल्स, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।